अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो टेबल टेनिस गेम के ऊपर है। मैंने आपको टेबल टेनिस गेम जो है वो डिटेल से पढ़ा दी थी। आज मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज़ करवा देती हूँ कि टेबल टेनिस गेम जो है वो किस तरह से खेली जाती है या ये किस चीज़ पर खेली जाती है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, टेबल यानी कि मेज़। ये गेम एक मेज़ पर खेली जाती है और ये मुस्ततिल शक्ल का होता है। मेज़ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और दरमियान में एक नेट लगा दिया जाता है। जो मेज़ की ऊंचाई होती है, ज़मीन से मेज़ की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है और मेज़ की जो लंबाई होती है वो 2.74 मीटर होती है। इसके बाद मेज़ की जो चौड़ाई होती है वो 1.52 मीटर होती है। मेज़ के चारों जानिब जो है वो मोटी लकीरें लगा दी जाती हैं और इन लकीरों की जो मोटाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद जो नेट पढ़ते हैं, नेट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.83 मीटर। टोटल इसकी लंबाई कर लेते हैं और जब इसकी चौड़ाई की बात की जाती है तो ये होती है 15.25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में आएगी, ठीक है, लंबाई मीटर्स में। उसके बाद इसमें एक बॉल इस्तेमाल होता है। टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है या ऑरेंज कलर का भी हो सकता है और इसकी शक्ल जो होती है बॉल की गोली होती है और इसका वज़न जो है वो 2.7 ग्राम होता है। अब टेबल टेनिस में एक रैकेट भी इस्तेमाल होता है। टेबल टेनिस के खेल में जो इस्तेमाल होता है रैकेट वो बेज़वी शक्ल का होता है। इसको पकड़ने के लिए एक गिरफ्त होती है जहाँ से रैकेट को पकड़ा जाता है। खेलने वाला हिस्सा जो है वो प्लाईवुड का बना हुआ होता है जिस पर दोनों तरफ रबड़ की पतली तह चढ़ी होती है जो बाल को खेलने में मदद देती है। जब कोई खिलाड़ी मैच के दौरान अपना रैकेट तब्दील करती है तो वो एम्पायर को आगाह करती है। टेबल टेनिस के खेल के जो ज़ाब्ते और कवानीन होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि टेबल टेनिस का खेल शुरू होने से पहले रेफरी जो है वो दोनों टीमों के कैप्टन्स को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो दोनों टीमों के कैप्टन्स को जो है वो टॉस के लिए बुलाएगा और इनके दरमियान टॉस करवाएगा। जो टीम टॉस जीतती है उसको ये इख्तियार होता है कि वो सर्विस ले ले या फिर साइड का इंतखाब कर ले। अगर साइड का इंतखाब किया जाता है तो फिर दूसरी टीम को सर्विस दे दी जाती है, लेकिन अगर सर्विस का इंतखाब किया जाता है तो फिर दूसरी टीम अपनी मर्ज़ी से साइड ले लेती है। अगर मैच सिंगल का हो रहा हो तो एक मैच 5 या 7 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। अगर मैच डबल्स का हो तो 5 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। डबल्स के मुकाबलों में पहले 2 सिंगल्स होते हैं, फिर डबल। अगर फ़ैसला यहाँ पर ना हो तो 2 सिंगल मज़ीद हो सकती हैं। जो खिलाड़ी बाल खेलती हैं इसको सर्वर और दूसरी को रिसीवर कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्विस करना, जो टेबल टेनिस गेम है उसमें सर्विस जो है वो किस तरह से की जाती है। टेबल टेनिस में जो खिलाड़ी सर्विस का इंतखाब करती है वो सर्विस के लिए बाल को ऊपर इस तरह से उछालेगी कि अंपायर को वाज़ह तौर पर बाल हाथ को छोड़ती हुई नज़र आए। सर्विस करते वक्त बाल खिलाड़ी के हाथ पर बिल्कुल साकन होनी चाहिए और सर्विस करते वक्त रैकेट बाल को इस तरीके से मारा जाता है कि पहले बाल अपने हिस्से में टिप खाए और फिर मुखालिफ के कोर्ट पर जो है उसको टिप खाना चाहिए। इसके बाद जो है वो डबल्स का खेल आता है। तो डबल्स, क्योंकि ये सिंगल और डबल की गेम होती है, ठीक है, सिंगल्स में एक एक खिलाड़ी दोनों साइड्स पर और डबल्स में 2-2 खिलाड़ी दोनों साइड्स पर होते हैं और इसमें भी सर्विस वितरी ही करवाई जाती है, यानी कि राइट से राइट होगी मुखालिफ के कोर्ट में और लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड पर सर्विस जो है वो करवाई जाएगी। डबल्स के मुकाबलों में एक टीम की खिलाड़ी पहले 2 पॉइंट्स बना लेती है, सर्विस करवाएगी और लगातार, यानी कि उसको 2 दफ़ा सर्विस करवानी होगी और जो दूसरी टीम होगी उसको लगातार 2 सर्विसेज वसूल करना होंगी। अब देखें, 2 सर्विस से मुराद यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक सर्विस करवाई वो गलत होगी, यानी कि वो नीचे गिर जाती है तो दोबारा मुखालिफ टीम को सर्विस मिलेगी। यहाँ पर वो 2 दफ़ा सर्विस करवाएगी चाहे उसकी पहली सर्विस ठीक तरीके से ना हुई हो। ये यहाँ पर एक अहम चीज़ है जो याद रखने वाली है। और यहाँ पर ये जो गेम होती है वो 11 पॉइंट्स की होती है और 2 पॉइंट्स की बरतरी इसके लिए ज़रूरी है। बारी के बगैर सर्विस करना, अगर कोई खिलाड़ी जो है वो अपनी बारी के बगैर सर्विस करती है
तो वो पॉइंट जो है उसे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर बहुत देर हो जाए और मैच जो है वो 15 इस तरह जो है वो आगे चला जाता है, लेकिन इस सूरत में जो है वो उससे सर्विस को नहीं छीना जाएगा और जो पॉइंट्स हैं वो भी बरकरार रहेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें ताकीद कर दी जाएगी। अच्छा, इसकी एक सूरत ये भी होती है कि अगर बारी के बगैर कोई खिलाड़ी सर्विस करती है तो वो पॉइंट जो है वो हासिल कर लेती है, लेकिन जब एम्पायर को फ़ौरी तौर पर इसका इल्म होता है तो वो दूसरी बार खिलाड़ी को सर्विस दे देती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 2 सर्विस करवा देती है और फिर गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और अगली 2 सर्विसेज वो खिलाड़ी कराएगी जिसकी बारी थी, लेकिन हासिल करदा पॉइंट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे। ये 2 जो मेथड थे मैंने आपको बता दिए हैं बारी के बगैर सर्विस करने के। और स्कोरिंग इसमें यही है कि टेबल टेनिस खेल में एक गेम जो है वो 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है, चाहे वो सिंगल का खेल हो चाहे वो डबल का खेल हो। और अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स जो हैं वो 10-10 हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं, तो फिर 11 पॉइंट पर गेम ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको जब बैडमिंटन की गेम पढ़ाई थी तो 21 पॉइंट्स की मैंने बताया कि सिंगल डबल हो औरतों मर्दों के लिए। इसी तरह ये गेम जो है ये भी 11 पॉइंट्स पर ही मुश्तमिल है, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, 11 पॉइंट्स की होगी। लेकिन 11 पॉइंट्स तब तक होंगे जब तक उनकी बराबरी को हल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर दोनों टीम्स जो हैं वो 10-10 पॉइंट्स बना लेती हैं तो फिर 11 पॉइंट पर गेम ख़त्म नहीं होती, फिर होती है 13 पॉइंट पर गेम ख़त्म। तो इस सूरत में जो है वो 2 पॉइंट्स का फ़र्क जो है वो लाजमी होना चाहिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि टेबल टेनिस का खेल जो होता है उसके सिंगल्स मुकाबलों में बेस्ट ऑफ 5 होते हैं, 7 की गेम होती है, जबकि डबल्स मुकाबले होते हैं उसमें बेस्ट ऑफ 5 की गेम होगी। बेस्ट ऑफ 5 में से उसको जो टीम होगी उसको 3 गेम्स जीतना ज़रूरी होता है और जो मैच जीत जाएगी वो बेस्ट ऑफ 7 में जो टीम 4 गेम्स जीत जाएगी वो मैच जीत जाएगी। तो टेबल टेनिस के खेल जो होता है जब एक गेम ख़त्म होती है तो खिलाड़ी साइड भी तब्दील करती है, यानी कि एक गेम ख़त्म होने के बाद खिलाड़ी क्या करते हैं वो साइड चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लेट बताती हूँ कि लेट क्या है और टेबल टेनिस में क्या फॉल्स होते हैं। ये गेम मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन समझने में आसानी हो। और जिन बच्चों ने पहले हो सकता है कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन की गेम ना सुनी हो, ना उस लेक्चर को देखा हो, तो इस तरह वो लोग जो हैं वो इस गेम को दोबारा से याद कर सकते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। तो फाउल्स जो हैं वो ये हैं कि जो खिलाड़ी दुरुस्त सर्विस ना करवा सके, जो खिलाड़ी दुरुस्त बाल को वापस ना कर सके, गेंद का मेज़ पर लगने से पहले खेल लेना और सर्विस गलत कोर्ट से फाउल करवाना। इसके बाद है कि किनारों के नीचे बाल अगर लग जाती है तो ये भी फ़ाउल है और गेंद का नेट के बाहर से आकर मेज़ पर लगना भी फ़ाउल है। लेट क्या है? लेट से मुराद है किसी गलती पर रैली को रोक देना और पॉइंट्स को आगे ना बढ़ाना, बल्कि इन्हीं पॉइंट्स पर खेल को दोबारा शुरू करना। तो मुतअद्दिल सूरतों में लेट पुकारा जाता है। नंबर 1 है सर्विस की हुई गेंद नेट को टच करती है, दूसरी तरफ मेज़ पर लगे तो ये सर्विस लेट होगी। सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी तैयार ना हो जबकि सर्विस कर दी जाए तो रेफरी लेट कहेगी। अगर खेल के दौरान गेंद टूट जाती है तो एम्पायर लेट करार देगी। एम्पायर और असिस्टेंट एम्पायर जो हैं वो किसी वजह से बराह रास्त खेल में मुदाखलत करें तो लेट पॉइंट होगा। और सर्विस करते वक्त तमाशाई मुदाखलत करें या बिजली वगैरह बंद हो जाए तो उस सूरत में भी लेट होगा। अगर किसी खिलाड़ी को ख़बरदार करने के लिए या सज़ा देने के लिए एम्पायर लेट पुकारती है तो ये तमाम सूरतें लेट होती हैं। तो एक आसान, सिंपल और सादा सी बात यह है कि लेट से मुराद किसी भी गलती पर रैली को रोक देना और वो पॉइंट दोबारा खेलना लेट कहलाता है। तो आइए हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं कि हमारे अब मैं आपको पूरी गेम जो है वो एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टेबल टेनिस खेलने की जो मेज़ होगी वो किस शक्ल की होगी? मुस्ततील है, मुरब्बा, तकोनी या बेज़वी? मुस्ततील शक्ल की। मेज़ की लंबाई होती है 2.74 मीटर और मेज़ की चौड़ाई होती है 1.52 मीटर। मेज़ की ज़मीन से ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर। मेज़ के चारों तरफ जो मोटी लकीरें लगाई जाती हैं वो होती हैं 2 सेंटीमीटर की। जब मैंने आपको मेज़ के मेजरमेंट के बारे में बताया है तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया है। आगे है मेज़ के दरमियान एक लंबी लाइन खींची जाती है जिसकी मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो ये होगी 3 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.83 मीटर या 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.83 मीटर।
नेट की मेज़ की सतह से ऊंचाई होती है 1.52 मीटर, 1.22 मीटर, 15.25 सेंटीमीटर या 6.25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर यही होगा 15.25 सेंटीमीटर। बॉल का जो वज़न होता है वो 2.7 ग्राम होता है। बॉल का जो कतर होता है वो 40 मिलीमीटर होता है। और टेबल टेनिस डबल्स का खेल कितनी गेम्स पर मुश्तमिल होगा? 5 गेम्स पर। टेबल टेनिस का सिंगल का खेल पर मुश्तमिल होता है 5 या 7 गेम्स पर ये मुश्तमिल होता है। उसके बाद एक गेम्स में कितने पॉइंट्स होते हैं? 11 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया है कि एक गेम जो है वो 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है, चाहे वो गेम मेल्स की हो, फीमेल्स की हो, सिंगल्स के मुकाबले हो रहे हों या डबल्स के मुकाबले हो रहे हों। एक गेम कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है? 11 की। और एक गेम कम से कम पॉइंट्स के फ़र्क के साथ जीती जाती है। 3, 1, 2 या 4, 2 पॉइंट के फ़र्क के साथ उस गेम को जीता जाता है। बेस्ट ऑफ 5 में जो गेम जीत जाए वो जीती हुई सवर होगी 3। यानी ये जो गेम्स होती हैं ये बेस्ट ऑफ 5 की भी होती हैं और बेस्ट ऑफ 7 की भी होती हैं। जो बेस्ट ऑफ 5 की गेम्स होती हैं उसमें से 3 गेम्स जीतना ज़रूरी होता है, और जो बेस्ट ऑफ 7 की गेम्स होती हैं उसमें से जो है वो 4 गेम्स या एटलीस्ट जो है वो 5 गेम्स जीतना ज़रूरी होता है। कम से कम जो है वो 5 गेम्स तो ज़रूरी होती हैं मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स जो हैं उनकी बरतरी जो है वो ज़रूरी होती है। अच्छा जी, अब जो है आपको मैंने MCQs बता दी हैं। इसके MCQs बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ मेजरमेंट ही पूछी हुई है। इसके अलावा भी MCQs आ सकते हैं, जैसे कि इसमें ये MCQs आ सकता है कि टेबल टेनिस जो गेम होती है उसमें बॉल किस शक्ल का होता है। टेबल टेनिस गेम में जो बॉल इस्तेमाल होता है वो गोल शक्ल का होगा। फिर उसका कलर पूछा जा सकता है कि टेबल टेनिस गेम में जो बॉल इस्तेमाल होती है उसका क्या कलर है। उसका कलर होता है ऑरेंज हो सकता है या वाइट होता है, तो ये आपने उसमें बताना है। इसके बाद उसका वेट पूछा जा सकता है, 2.7 उसका वेट होता है। फिर इसके बाद रैकेट के बारे में पूछा जा सकता है कि टेबल टेनिस में जो रैकेट इस्तेमाल होता है उसकी मेजरमेंट पूछ सकते हैं, उसके हैंडल का पूछ सकते हैं, वो किस शक्ल का होता है, वो बेज़ी शक्ल का होता है। ये पूरा आपकी बुक में दिया गया है और मैंने आपको भी पढ़ाया भी और साथ साथ बता भी रही हूँ। और फिर एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि MCQs में कि टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है वो किस शक्ल का होता है। अब मैं आपको बताऊं कि टेबल टेनिस का रैकेट जब ये इस तरह का वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इसमें जो है वो बताना है कि टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है वो शोख कलर का होता है, ठीक है। वो रेड भी हो सकता है, वो ऑरेंज भी होता है, और उसकी बाउंड्री जो लाइन होती है वो मोस्टली ब्लैक होती है। तो इसी तरह ये जो है वो बनाया जाता है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, और कल इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।